मोदी सरकार ने होम लोन लेने वालों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार द्वारा होम लोन पर 4% सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को सस्ती आवास सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत मध्यम आय वर्ग के लोग जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख तक है, उन्हें इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह सब्सिडी सीधे उनके लोन पर ब्याज दर में कमी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग 12 लाख से 18 लाख तक की आय रखते हैं, उन्हें 3% तक सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आय की सीमा और अन्य पात्रता शर्तों का पालन करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे की याद एक बार फिर ताजा हो गई है। इसे लेकर योगी सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। अब गृह विभाग के उप सचिव और मानवाधिकार आयोग के एसपी ने संभल के प्रशासन को पत्र भेजकर 1 हफ्ते में आख्या मांगी है। शासन के निर्देश पर संभल के एएसपी उत्तरी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। शासन की ओर से कहा गया है कि नामित जांच अधिकारी को 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजनी है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद यहां की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर में अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करती है, जबकि अखिलेश यादव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कैराना की सांसद इकरा हसन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप चौधरी के घर पहुंची थी, जहां उन्होंने प्रदीप चौधरी की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इकरा ने परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए उनके दुख की इस घड़ी में साथ रहने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने प्रदीप चौधरी और उनके परिवार को सांत्वना दी है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदीप चौधरी को हराकर 2024 में इकरा हसन सांसद बनी थी। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, इस महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए तक की आर्थिक वृद्धि होने की उम्मीद है। रालोद के टिकट पर मीरापुर विधानसभा से चुनाव जीतने वाली मिथिलेश पाल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। भाजपा संगठन चुनाव की प्रक्रिया के दौरान वह भाजपा नेताओं के साथ कार्यालय में डटी रही। गांधीनगर स्थित कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप, चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के साथ मिथिलेश पाल भी मौजूद रही। आपको बता दें, रालोद विधायक की पहले भी गले में बीजेपी का पटका डाले तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। गाजियाबाद में बीते मंगलवार को वीआईपी क्षेत्र में हुई डकैती के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि योगी सरकार में रहते हुए बड़ी घटना होना पुलिस पर सवाल खड़े करता है। वह इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और यह बेहद वीवीआईपी इलाका है। यहाँ डीएम और कमिश्नर के दफ्तर है, उससे कुछ ही दूरी पर यह वारदात होना शर्मनाक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपने इस पत्र के जरिए पीएम मोदी से मांग की है कि दिल्ली के जाट को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली में ओबीसी लिस्ट में होने के बावजूद केंद्र सरकार के संस्थानों में जाटों को लाभ नहीं मिलने दे रही। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपने दिल्ली की जनता को लूटा है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने में हिमाचल प्रदेश के लोगों की भी भूमिका होगी। आप अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें देने में असमर्थ है। केंद्र सरकार दिल्ली के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आपके पास सीएम का भी चेहरा नहीं है, सभी चेहरे भ्रष्ट हैं। दिल्ली की जनता ने दिल्ली में बीजेपी को चुनने का मन बना लिया है।
सहारनपुर पेशी पर आए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार से जब रोटी, कपड़ा, रोजगार और मकान को लेकर बात होती है तो सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, और आज हमने 6 महीने के अंदर रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बनते हुए देखा है। जिस विचारधारा की सरकार होती है वो वैसे ही काम करती है। जिसने पाप किए हैं वो पाप धोने चला जाए। योगी सरकार की तानाशाही चल रही है। प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तारीफ की है। पूर्व सांसद जयप्रदा ने कहा कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं और उनका सम्मान करती हूं। इसके साथ ही बीजेपी नेता द्वारा की गई प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर जयप्रदा ने कहा कि अपने ऊपर हुई टिप्पणी का जवाब देने के लिए वह सक्षम है। उन पर जो टिप्पणी की गई है वह ठीक नहीं है। वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान देकर चौंका दिया कि संजय निषाद की पीड़ा उनकी पीड़ा है, और इस बयान के मायने ये है कि एनडीए में संजय निषाद अब अलग थलग पड़ चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय निषाद जो आज कह रहे हैं यही बात 6 महीने पहले ओपी राजभर घोषित चुनाव परिणाम के संदर्भ में कह चुके हैं। यह बयान उस समय आया जब संजय निषाद ने राजभर के खिलाफ आरोप लगाए थे और राजनीतिक विवाद उठ गया था। हालांकि ओपी राजभर ने यह भी कहा कि वो एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वे अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। इस लिस्ट में कई बड़े नामों की चर्चा हो रही है। कयास लगाया जा रहा है कि 2 वर्षों से राजनीति से दूर नुपुर शर्मा को इस बार बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। इस दौड़ में बीजेपी के कई बड़े नामों की चर्चा चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह लिस्ट आज जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड का असर जारी है। सुबह शाम की ठंडी हवाओं के चलते लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों में अवकाश का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड के चलते कक्षा 8 तक के सभी सरकारी स्कूल और निजी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब इन कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे।